नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी कुशल व मंगल होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ज़्यादा तो कुछ नहीं, पाठ भी हम करवा देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित पशु मेले। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित पशु मेलों में 10 पशु मेले राज्य सरकार आयोजित करवाती है। और हम अलग बात करें तो स्थानीय और नगरीय स्वशासन, जिसमें पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति स्तर है, नगर पालिका है, नगर निगम है, वो अपने स्तर पर रायतन में करीब 250 पशु मेले का आयोजन करवाती है। और राज्य स्तरीय पशु मेले से तात्पर्य यह है कि इसमें पशुपालन विभाग और राजस्थान सरकार अपने कर्मचारी भेजती हैं, कर्मचारी व अधिकारी को भेजती हैं, वहाँ की व्यवस्था मैनेजमेंट करवाती है। और पशुपालन विभाग की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना हुई, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। राज्य स्तरीय पशु मेलों की बात करें तो 10 पशु मेले आयोजित करवाती है राजस्थान सरकार। और हमने एक मानचित्र बनाने की कोशिश की है, जिसमें आपको जिला दर्शाया गया है मानचित्र में, और उसके तीर लगा के उसके पशु मेले कौन से ज़िले में आयोजित होते हैं उसके बारे में अवगत करवाए गए। ठीक है, पहले बात करें हम गोगामेड़ी पशु मेले की, तो गोगामेड़ी पशु मेला नौर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। फिर भरतपुर की बात करें तो जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर में। करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला। झालावाड़ के अंदर झालरापाटन क्षेत्र आता है। झालरापाटन के अंदर 2 पशु मेले आयोजित होते हैं, एक गोमती सागर पशु मेला, एक चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है, इसके बाद में हम अजमेर की बात करें तो कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है। मल्लीनाथ जी एक लोक देवता भी हैं। वीर तेजा जी पशु मेला पहले नागौर में पड़ता था, अब नवीन डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो डेडवाड़ा कुसामन के अंदर पड़ता है। रामदेव पशु मेला की बात करें तो मानसन नागौर में पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही रामदेव पशु मेला आता है, परीक्षार्थी सीधा रोनिसा जैसलमेर में चले जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि रामदेव पशु मेला मानसन नागौर में पड़ता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर के अंदर पड़ता है। पहले वीर तेजा जी भी नागौर में पड़ता था, लेकिन डेडवाड़ा कुसामन नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो उसके बाद ये डेडवाड़ा कुसामन के अंदर चला गया। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यहाँ पे 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों के नाम दिए गए हैं। उनके सामने जिला लिखा हुआ है और आयोजन तिथियाँ लिखी हुई है और नस्लें लिखी हुई। तो आपको मेन फोकस तो इस पर करना है कि कौन सा पशु मेला किस जिले में लगता है। तिथियाँ 1-2 बार पढ़ लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, इतना कोई खास है नहीं। और नस्लें तो आपको क्षेत्र विशेष का ध्यान होगा तो आप वैसे भी कर लेंगे। जो हरियाणा से सीमा से लगते ज़िले हैं उसमें हरियाणा नस्ल हो जाएगी। जो नागौर के 3 मेले हैं उसमें नागौरी नस्ल हैं, जैसे वीर तेजा जी पशु मेला है, बलदेव पशु मेला है, रामदेव पशु मेला, इस तीनों में नागौरी हो जाएगी। जो झालावाड़ क्षेत्र है वहाँ पे मालवी नस्ल हो जाएगी। 2 पशु मेले हैं, चंद्रभागा और गोमती सागर, तो उसमें मालवी नस्ल हो जाएगी। और अजमेर वाला क्षेत्र है कार्तिक पशु मेला, पुष्कर वाला क्षेत्र में गिर नस्ल हो जाएगी। और बाकी मल्लीनाथ पशु मेला के अंदर थारपारकर व कांकरेज हो जाएगी। तो क्षेत्र विशेष का ध्यान रखते हुए आप नस्ल का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बलदेव पशु मेला की बात करें तो नागौर में आयोजित होता है। ये क्रमवार जमाया हुआ है, जैसे अपने हिंदू महीने होते हैं उसके अनुसार से उसको अरेंज किया हुआ है, तो एक बार देख लेना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो बलदेव पशु मेला चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक आयोजित होता है और नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करें तो मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में आयोजित होता है। चैत्र कृष्ण 11 से लगाकर चैत्र शुक्ल 11 तक बढ़ता है। उसमें नस्लों की बात करें तो थार मरुस्थल में थारपारकर और कांकरेज नस्ल विशेष रूप से पाई जाती है, तो उनका विशेष उसमें पशु इसी नस्ल के आते हैं। उसके बाद गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में वैशाख शुक्ल 13 और ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक
आप तो देवासी हो तो आपको पता ही है कि मालवा रीजनल किस क्षेत्र में पड़ता है। तो मालवी नस्ल एमपी साइड में झालावाड़ पड़ता है, तो मालवा नस्ल वहाँ के विशेष रूप से पशु आते हैं, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। वीर तेजाजी पशु मेला डेडवाड़ा कुसुमन पहले नागौर में पड़ता था, अब डेडवाड़ा कुसुमन में पड़ता है। तो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या के बीच में ये मेला पड़ता है। और नागौरी नस्ल के नागौर के जितने भी मेले हैं सभी में नागौरी नस्ल याद करनी है आपको। तो गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में पड़ता है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक पड़ता है, लगभग 1 महीने तक चलता है। और हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, हनुमानगढ़ हरियाणा से लगता है, तो हरियाणा नस्ल प्रसिद्ध है। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर में लगता है, यह भी हरियाणा से लगता है, तो यहाँ की हरियाणा नस्ल है। और तिथि हम बात करें तो आश्विन शुक्ल पंचमी से लगाकर आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक ये मेला पड़ता है। उसके बाद में हम कार्तिक पशु मेला की बात करें तो पुष्कर अजमेर में पड़ता है। कार्तिक से याद रखना है कि कार्तिक माह में पड़ता है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्ग से कृष्ण द्वितीया तक पड़ता है, और गिर नस्ल के लिए विशेष है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें चंद्रभागा पशु मेला की, तो यह झालावाड़ झालरापाटन में पड़ता है, और यह भी कार्तिक माह में पड़ता है। कार्तिक शुक्ल 11 से पंचमी तक 3 दिन का गैप है दोनों में, कार्तिक पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला में। ये स्टार्टिंग 3 दिन बाद होता है, तो 3 दिन बाद ही ख़त्म होता है, और मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में श्री रामदेव पशु मेला की बात करें तो मानसर नागौर में पड़ता है। पहले भी बता चुका हूँ कि रूणीसा नहीं लगाना है, जैसलमेर नहीं लगाना है, मानसर नागौर में पड़ता है। और मानसर से ही याद रखना ना कि ये माघ माह में पड़ता है, माघ शुक्ल एकम से लगाकर माघ पूर्णिमा तक पड़ता है, लगभग 15 दिन पड़ता है, और नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि के नाम से आपको महीना तो याद हो जाएगा अगर फाल्गुन में है, तो एकमात्र पशु मेला है जो फाल्गुन में पड़ता है। तो आप केवल इतना से याद रखना है कि फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि पशु मेला, ये डेट वगैरह छोड़ देना, आप तो फाल्गुन याद रख देना। करौली में बढ़ता है, हरियाणवी नस्ल है। तो महाशिवरात्रि से याद रखना, महाशिवरात्रि फाल्गुन माह में आती है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है, तो सीधी सी बात है कि फाल्गुन माह में भरा जाएगा। ठीक है, और हरियाणा से लगता क्षेत्र है, तो हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस मेलों से संबंधित हम बात करें कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, देखिए इसमें कुछ बुकें जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला बताती हैं, कुछ वीर तेजाजी पशु मेला बताती हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब तक वीर तेजाजी पशु मेला ऑप्शन में है तब तक आपको वीर तेजाजी पशु मेला ही करना है। यदि वीर तेजाजी पशु मेला ऑप्शन में नहीं है तो आपको जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला करना है। ठीक है, वीर तेजाजी हो गया, डेडवाड़ा कुसुमन और जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर में हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले की बात करें तो स्थान पूछेगा तो आपको झालरापाटन पढ़ना है। झालरापाटन में 2 पशु मेले होते हैं, एक चंद्रभागा पशु मेला की बात हो जाती है, एक गोमती सागर पशु मेला की बात हो जाती है। जिला की बात करें तो पहले नागौर जिले में 3 पड़ते थे, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि वीर तेजाजी पशु मेला डेडवाड़ा कुसुमन नया जिला बनने के बाद डेडवाड़ा कुसुमन में चला गया है। तो नागौर में भी 2 और झालावाड़ में भी 2। नागौर में रामदेव पशु मेला मानस नागौर हो गया, और बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर हो गया। तो 2 वो हो गए। और झालरापाटन की बात करें तो एक चंद्रभागा पशु मेला, एक गोमती सागर पशु मेला। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला, तो गोगामेड़ी पशु मेला है। गोगामेड़ी पशु मेला सबसे लंबी अवधि तक चलता है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लगाकर भाद्रपद पूर्णिमा तक हरियाणवी नस्ल के लिए बढ़ता है, लगभग 1 माह तक बढ़ता है। बाकी लगभग सभी मेले 15 दिन में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये लगभग 1 माह तक चलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करें तो हाड़ौती अंचल में तो सीधी सी बात है 2 पशु मेले ही बढ़ते हैं, एक चंद्रभागा पशु मेला वो भी मालवी नस्ल के लिए झालरापाटन में पड़ता है, और एक गोमती सागर पशु मेला वो भी मालवी नस्ल के लिए झालरापाटन में पड़ता है। तो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला की बात आ जाए तो आपको गोमती सागर पशु मेला लगाना है। ठीक है, उसके बाद में सबसे प्राचीन की बात करें और सर्वाधिक पशुओं को क्रय विक्रय वाला मेला की बात करें तो अपने मल्लीनाथ जी पशु मेले, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है, ये बात याद रखना। सर्वाधिक क्रय विक्रय इसी मेले में होता है और सबसे प्राचीन भी यही है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला,
राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करते हैं, कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में पड़ता है, जिसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गए अपने राज्य स्तरीय पशु मेलों के कुछ फैक्ट और कुछ कहाँ बढ़ता है, कौन सी नस्ल है, कौन सी तीतियाँ हैं, ये हो गए। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण अन्य मेले भी हैं, उनको थोड़ा सा एक दो बात देख लेना कि सेवड़िया पशु मेला कहाँ पड़ता है, तो रानीवाड़ा जालोर में पड़ता है। उसके बाद हम बात करें कि गधों का मेला कहाँ पड़ता है, लूणियावास जयपुर में पड़ता है। खलकाणी माता से संबंधित है, ये भी याद रख लेना। बैरोड पशु मेला बैरोड अलवर में पड़ता है, विशेषकर मुर्रा भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला की बात करें तो सांचौर नया डिस्ट्रिक्ट बना है, ये जालोर काट दीजिएगा, जालोर पहला आता था, जालोर अब नहीं आता, अब तो केवल सांचौर याद रख लेना। सांचौर नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो बाली पशु मेला बाली पाली के अंदर पड़ता था, लेकिन अब लगभग नहीं पड़ता है। तो ये पशु मेले हैं स्थानीय स्वशासन या नगरीय स्वशासन के द्वारा भरे जाते हैं। जो पहले बताइए राज्य स्तरीय 10 पशु मेले हैं जो राजस्थान सरकार और पशु पालन विभाग अपने कर्मचारियों को भेजकर वहाँ की व्यवस्था मैनेजमेंट करवाती है। तो ये बात है। अब बात आती है कि पशु मेले क्यों भरे जाते हैं, उनके पीछे राज्य सरकार और पशुपालन विभाग के क्या उद्देश्य हैं। तो उन उद्देश्यों की बात करें तो ये हैं कि पशुपालकों को जो भी उन्नत हैं, जो भी अच्छी नस्ल है, उसको अच्छी नस्लों को पालन के लिए प्रोत्साहन करना, ताकि उनका दुग्ध उत्पादन अच्छा हो सके, उनकी आय अच्छी हो। उसके बाद में पशु मेलों में पशु को प्रवेश पर एक पर्ची काटी जाती है, उससे सरकार को राजस्व आय की प्राप्ति होती है। तो राजस्व आय की वृद्धि करने के लिए भी पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। और बात हम करें तो पशुपालन के क्षेत्र में जो भी नवीन टेक्नोलॉजी आई है, नवीन अनुसंधान किए गए हैं, उसके बारे में पशुपालकों को अवगत करवाया जाए, उसको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए, ताकि उनका आय बढ़ सके, ताकि पशुओं से संबंधित उत्पादन बढ़ सके। इस मेले के महत्वपूर्ण उद्देश्य तो ये 3 ही हैं, बाकी उद्देश्य तो और बहुत कुछ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें कि जब हम पशुओं को मेले में प्रवेश करवाए जाते हैं तो वहाँ पे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं एक लाल चिट्ठी बना के देते हैं। तो लाल चिट्ठी कब दी जाती है, प्रवेश पर लाल चिट्ठी देते हैं। जब पशु बिक जाता है तो जिस पशुपालक का पशु बिका है उसको एक सफ़ेद चिट्ठी दी जाती है। उसके बाद रवाना क्या होता है, जैसे ही पशु मेला समाप्त हो जाता है, कोई पशुपालक चलते मेले में भी अपन पशु को बाहर ले जाना चाहता है, तो उस पशु को मेले से बाहर ले जाने के लिए उन्हें रवाना काटा जाता है। मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि रवाना किया। रवाना कब किया जाता है, जब पशुओं को बाहर ले जाया जाता है मेले से। ठीक है, तो रवाना से रवाना याद रख लेना। अब बात करें थोड़े कुछ दिवस देख लेते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट आपको साथ में दिए जाए ताकि याद रह जाए। सब फैक्ट एक साथ दे दी जाए तो इतने फैक्ट एक साथ आप याद नहीं कर पाओगे, तो कुछ दिए जाए साथ में। फिर बात करते हैं कि दिवसों में बात करें तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल के अंतिम शनिवार में, अप्रैल माह का जो अंतिम शनिवार आता है उस दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस आयोजित किया जाता है। इसके बाद में विश्व शिकन दिवस की बात करें तो अक्टूबर का जो दूसरा शुक्रवार आता है, और अक्टूबर का जो दूसरा गुरुवार आता है उस दिन शिकन दिवस, और अक्टूबर का जो दूसरा शुक्रवार आता है उस दिन विश्व अंडा दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में विश्व दुग्ध दिवस, जो विश्व स्तर की बात करें तो 1 जून, और अपने राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को विश्व दुग्ध दिवस मनाने का कारण ये है कि अपने श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब का जन्म दिवस है। तो उसी की यादगार में ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भाई ये एक महान आदमी थे, उन्होंने श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन दिया, उसकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस की बात करें तो 28 सितंबर। विश्व जूनोसिस दिवस की बात करें तो 6 जुलाई। जूनोसिस डिजीज़ क्या होती है कि जो मनुष्य से पशुओं में फैलती है, पशुओं से मनुष्यों में फैलती है, जूनोसिस रोग कहते हैं। और एक और दिवस याद रखें कि विश्व टीबी रोग दिवस के मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट यदि समझ में नहीं आता है
तो आप ग्रुप में मैसेज के माध्यम से हमें अवगत करवा दें। आपसे संपर्क स्थापित करके आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।